तो इस वक्त की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है। झांसी मेडिकल कॉलेज में भीषण आग लगी है। झांसी मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू वार्ड में ये आग लगी। कई बच्चों की मौत की भी आशंका बताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। झांसी मेडिकल कॉलेज में भीषण आग के बाद अफरा तफरी मची हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, राहत बचाव का कार्य चल रहा है। 30 से ज्यादा बच्चों को बचाए जाने की खबर सामने आ रही है। वहीं खिड़की तोड़कर मरीजों और बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दम घुटने से कुछ बच्चों की भी मौत हो गई है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। रणवीर, क्या सबको अब सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है? तस्वीरों में हम देख सकते हैं राहत बचाव का कार्य अब भी जारी है। देखिए, जो 37 बच्चों को रेस्क्यू किए जाने की जो बात है वो सामने आ रही है, लेकिन इस वक्त डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे ब्रजेश पाठक को मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्काल झांसी भेजा जा रहा है और साथ ही प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, ये दोनों लोग अभी झांसी निकल रहे हैं। इसके अलावा डीआईजी और झांसी के जो कमिश्नर हैं उनको 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट बना करके मुख्यमंत्री को देने का जो निर्देश है वो तुरंत दिया गया है और जो बड़े अधिकारी हैं उन सबको झांसी निकाल दिया गया है। तो इस वक्त की जो बड़ी जानकारी है वो ये कि खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो जा रहे हैं मौके पर। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो उनको भेजा गया है। डीआईजी वहां पर जा रहे हैं, इसके अलावा कमिश्नर जा रहे हैं, एडीजी जोन को भेजा जा रहा है। तो तमाम बड़े जो अधिकारी हैं उन सभी को भेजा जा रहा है और मुख्यमंत्री ने 12 घंटे के भीतर इस घटना के कारणों की पूरी विस्तृत जानकारी झांसी के कमिश्नर और डीआईजी से मांगी है और उनको रिपोर्ट देनी होगी। और इस बीच में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री, ये दोनों लोग झांसी के लिए रवाना हो गए हैं लखनऊ से। तो अब ये मामला बहुत बड़ा है और बड़ा इसलिए कि कुछ बच्चों की मौत हुई है और एग्जैक्ट नंबर अभी भी साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन 5 से 6 बच्चों की मौत की जानकारी जो है वो सामने आई है। तो एक अफरा तफरी का माहौल है और जो इस बीच में एक जानकारी आई है वो ये कि करीब 5 से 6 बच्चे जो ऐसे हैं जिनकी मौत की जानकारी अभी हो पा रही है, लेकिन औपचारिक तौर पर आंकड़ों को लेकर के अभी तक कोई भी अधिकारी ये बता पाने की स्थिति में या शायद अभी बताना नहीं चाहते हैं कि कितने बच्चों की मौत हुई है। ऐसे में जो जानकारी वहां प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके मुताबिक 5 से 6 मौतें बच्चों की जो है वो पुष्टि बता रहे हैं कि प्रत्यक्षदर्शी की हुई है। जी रणवीर, आप बता रहे हैं कि 5 से 6 बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है, लेकिन इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रणवीर, एक बार आप हमारे जो दर्शक हैं उनको पूरी तरह से बता सके कि कितने बजे ये हादसा हुआ, क्या वजह थी जो सामने आ रही हैं? देखिए, लगभग अभी से 1.5 घंटे पहले झांसी के मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में जो शिशु वार्ड होता है उसमें आग लगी। आग की घटना संभवतः शॉर्ट सर्किट से या ओवरलोड की वजह से हुए शॉर्ट सर्किट से हुई। जैसे ही आग लगी अफरा तफरी मच गई पूरे वार्ड में। आग की वजह से धुआं फैला और धुआं फैलने की वजह से चूंकि बच्चे एडमिट थे वहां पर और एडमिट बच्चों को लेकर के भागने की जद्दोजहद वहां के डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और जो तीमारदार थे उन्होंने शुरू की। कोई खिड़की से कूद रहा था, कोई वार्ड में भाग रहा था और धुएं की वजह से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। ऐसे में जितने बच्चों को संभव हुआ निकाला गया, लेकिन इस बीच में कुछ बच्चों की दुखद मौत की भी जानकारी मिल रही है। जो बच्चे रेस्क्यू किए गए उनको दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट किया गया। इस बीच में फायर ब्रिगेड और पुलिस के लोग वहां पर पहुंचे, अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचने लगे और फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने की कोशिश की और रेस्क्यू का जो काम था वो फिर फायर ब्रिगेड और पुलिस के जो अधिकारी मौके उन्होंने संभाल लिया, जो कि अब तक डॉक्टर, पैरामेडिकल और तीमारदार जो है वो रेस्क्यू कर रहे थे। उसके बाद जब अधिकारी वहां पहुंचे, फायर ब्रिगेड पहुंची, पुलिसकर्मी पहुंचे, तो उन्होंने फिर रेस्क्यू का काम शुरू किया। और इस बीच जो तस्वीरें हैं उस तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तरह का की अफरा तफरी थी। एक तरफ फायर ब्रिगेड रेस्क्यू के काम में जुटा हुआ था, तो वहीं जो तीमारदार थे वो बदहवास हालत में थे। कुछ लोग वहां भीड़ लगा करके पूरी घटना को देख रहे थे। तो एक बड़ी घटना। और उसके बाद जैसे ही इस घटना की जानकारी हुई, सबसे पहले कानपुर से जो एडीजी जोन है उनको भेजा गया झांसी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इस मामले का पूरा संज्ञान लिया, बड़े अधिकारियों को मौके पे जाने को कहा और तो तत्काल उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी देख रहे हैं ब्रजेश पाठक, उन्हें और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को भी झांसी रवाना कर दिया गया है। तो एक बड़ी घटना उत्तर प्रदेश के झांसी से, जहां मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में आग लगने की वजह से कुछ बच्चों की
मौत हुई है और कुछ बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। अब देखना ये होगा कि जिन बच्चों को रेस्क्यू किया गया है उनकी हालत कैसी है, क्या धुएं की वजह से उनकी भी स्थिति गंभीर हुई है या उनको पूरी तरीके से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। क्या ये आंकड़े बढ़ेंगे, कितने जाएंगे, अभी ये कुछ भी कह पाना साफ नहीं है। लेकिन जो आशंका है कि अगर ये नंबर्स बढ़ते हैं और जो बच्चे बचाए गए हैं अगर उनकी भी स्थिति बिगड़ती है तो एक बहुत बड़ी घटना, अभी पहले से ही बड़ी घटना है लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी घटना हो सकती है। और इस वजह से जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से इस वक्त झांसी के जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर है और राहत और बचाव का काम चल रहा है। जी रणवीर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार इस खबर पर संज्ञान ले रहे हैं। मृतक बच्चों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदना भी व्यक्त की है और 12 घंटे में रिपोर्ट बनाने के लिए उन्होंने कहा है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री दफ्तर ने संज्ञान लिया, इसीलिए उप मुख्यमंत्री को प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को भेजा, एडीजी जोन को भेजा और झांसी के जो कमिश्नर और डीआईजी हैं दोनों को जा करके घटना स्थल पर जांच करके 12 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री को एक रिपोर्ट बना करके देने को कहा है कि आखिर घटना क्यों हुई, कौन दोषी था, किसकी जिम्मेदारी तय की जाए, कितने बच्चों की मौत हुई है, जो बच्चे बचाए गए हैं उनमें कितने सुरक्षित हैं, कितनों की स्थिति गंभीर है। इस तरह के जो तमाम सवाल हैं वो सारे जो सवाल हैं इन सवालों का जवाब बना करके मुख्यमंत्री के कार्यालय को, मुख्यमंत्री को देना होगा, कमिश्नर और डीआईजी को। लेकिन इस वक्त जो बड़ी जानकारी है वो ये कि लगातार ये मामला जो है ये बढ़ता जा रहा है और अगर आंकड़े बढ़ते हैं तो जाहिर है कि छोटे छोटे बच्चे जो एनआईसीयू में थे वो किसी की लापरवाही की भेंट चढ़ गए। और ऐसे में अभी जो वहां पे फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो बता रहे हैं कि संभवतः ओवरलोड की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जो घटना के कारण हो सकते हैं। लेकिन घटना के कारणों की जांच बाद में की जाएगी। पहली प्रायोरिटी रेस्क्यू की है कि किसी भी तरह से जो बच्चे हैं उनको बेहतर जो इलाज है वो दिया जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि जनपद झांसी स्थित मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में घटित दुर्घटना में हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्यों को संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सदगति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। तो मुख्यमंत्री ने भी आप देखिए कि औपचारिक तौर पर कुछ बच्चों की मृत्यु की जो है एक तरह से पुष्टि की है, लेकिन ये नंबर्स कितने हैं फिलहाल ये बता पाना जो है ये अभी हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक तौर पर ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स अभी नहीं आए हैं कि आखिर कितने बच्चों की मौत हुई है। लेकिन कुछ बच्चों की मौत हुई है ये स्पष्ट है और जानकारी जो मौके से आ रही है वो ये कि कम से कम 5 से 6 बच्चों की मौत हुई है। ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं और जो 37 बच्चे बचाए गए हैं उनमें अभी देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा कि जो बच्चे बचे हैं क्या धुएं की वजह से उनके भी जो हालात हैं वो खराब हुए हैं, क्या उनकी स्थिति ज्यादा गंभीर है और उनको जिस वार्ड में शिफ्ट किया गया है क्या वो एनआईसीयू से इक्विप्ड वार्ड्स हैं, अगर नहीं है तो उन बच्चों को कहां पे अभी रेफर किया जाएगा। तमाम ऐसे सवाल हैं और उन सवालों को लेकर के अभी जो है जवाब ढूंढा जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो राहत और बचाव का काम है वो फिलहाल झांसी के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जी रणवीर, आपने तो वैसे बता दिया था कि योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और लिखा है कि जनपद झांसी स्थित मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में घटित एक दुर्घटना में हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। जिला प्रशासन तथा संबंधित अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्यों को संचालित कराने के निर्देश दिए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। रणवीर, एनआईसीयू वार्ड में ये आग लगी है, लोग खिड़कियों से कूद रहे हैं, ऐसे हादसों के लिए तैयारी क्यों नहीं थी? प्रशासन पर भी ये सवाल खड़ा होता है। देखिए, सवाल अभी कई खड़े होंगे, प्रशासन पे होंगे, अस्पताल के प्रबंधन पर होंगे, जो वार्ड का इंचार्ज है उस पर होंगे कि आखिर किस तरीके से अगर ओवरलोड हुआ तो ओवरलोड क्यों हुआ, क्या जानकारी नहीं थी कि मान लीजिए कि 5 किलोवाट का कनेक्शन है और अगर उस पर लोड 6 किलोवाट का है तो जाहिर है कि इस तरह के कई सवाल हैं और इन सवालों का जवाब प्रशासन को देना होगा, अस्पताल प्रबंधन को देना होगा, वार्ड इंचार्ज को देना होगा। लेकिन इन सवालों से ज्यादा महत्वपूर्ण है उन बच्चों की जान जो कि अस्पताल में एडमिट थे किसी बीमारी का इलाज कराने के लिए और उल्टे जो है एक आग की घटना की वजह से कुछ बच्चों की जान चली गई, कुछ बच्चों की जो जान है
उसको बचाने की कोशिश हो रही है, एक जद्दोजहद हो रही है। और इस बीच में जो आपने कहा कि सवाल की बात है, वो सवाल इसलिए भी होगा क्योंकि मेडिकल कॉलेज का एनआईसीयू वार्ड, वो वार्ड जहां पर छोटे छोटे बच्चे एडमिट होते हैं, वो जहां पर वो बच्चे जो हैं इलाज कराते हैं, अब उस एनआईसीयू वार्ड में अगर ओवरलोड हुआ या जो भी आग के कारण थे, तो वहां पे आग बुझाने के क्या इंतजाम थे, अगर इस तरह की आकस्मिक स्थिति आती है तो उसके बचने के अस्पताल में किस तरह के उपाय थे, इस तरह के तमाम सवाल हैं। इन सवालों का अभी जवाब ढूंढना प्रशासन का काम है, लेकिन ये सेकेंडरी है। प्राइमरी है उन बच्चों की जान बचाना जो अस्पताल में एडमिट थे, और फिलहाल जो है वही किया जा रहा है कि जो भी बच्चे बचाए गए हैं उनको अब ज्यादा सुरक्षित रखा जाए, उनको पहले चेक किया जाए कि उनमें कितने बच्चों ने सांस के जरिए जो धुआं था वो धुआं अपने अंदर लिया है, उनकी स्थिति क्या है, उसमें कितने गंभीर हैं, जो गंभीर हैं उनको किसी और बेहतर अस्पताल में शिफ्ट करके उनका जो इलाज है वो कराया जाए।